ओके, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, जहाँ तक की बात है बॉलीवुड की, तो हमेशा बॉलीवुड के बारे में जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं उसको भी बताया जाता है, लेकिन जब ये बॉलीवुड कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है जिससे समाज पे और देश पे और कहीं ना कहीं भावनाओं पे एक आंच आती है, तो यकीनन हर किसी को सामने आना चाहिए और अपनी आवाज़ को रोकना चाहिए। कानून हमें मौलिक अधिकार देता है कि सही को सही और गलत को गलत बताने में कोई भी बुराई नहीं है। वो कहावत है ना कि नीम, करेला और सत्य हमेशा कड़वा लगता है। किसको? जो हमेशा झूठ की आड़ लेते हैं। जो सत्य है सांच को आँच क्या, जो हमेशा सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा, जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा। झूठ के पाँव बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। कब तक चार दीवारी में झूठ के बांध के रखोगे? तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बोलते हैं, वो प्लीज़ अपने आप को एक्चुअल में ऐसा बनाएं ताकि जनता आपको वो दर्जा दे सके जिसकी आप उनसे हमेशा से अपेक्षा करते हैं। तो पहले इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने। तो हमारे बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं को काफ़ी याद आ रही है राम मंदिर की। बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस मंदिर के बारे में, उसके देवी देवताओं के बारे में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धर्म हो, उसके बारे में आस्था होनी बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये आस्था समय देख के, मौसम देख के निकले तो इसको आस्था नहीं, सिर्फ पाखंड कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? आपको मैं कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने वाला हूँ जो मेरे आंकड़े नहीं हैं, खुद सोशल मीडिया के आंकड़े हैं, जो शायद आपने भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग मौसमी देशभक्ति लेकर आ जाते हैं, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी सेना की यूनिफॉर्म पहन के मूवीज़ बना के, उनका एक्चुअल में क्या रियलिटी है। और ये वीडियो जो है मैं कॉपीराइट कंटेंट होने की वजह से पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से चैनल के, आप जाके इसको पूरा देखिएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ वो मेरी खुद की कोई भी कहानी नहीं है, किसी के प्रति कुछ गलत बताने की वो कहानी है जो खुद इन लोगों ने बोली है। तो इसको देखिएगा, जानिएगा, उसके बाद आप फैसला लीजिएगा क्या वाकई ये लोग सच्चे देशभक्त हैं, क्या वाकई ये लोग जो अभी हिंदुत्ववाद दिखा रहे हैं क्या वो वाकई ऐसे हैं जैसे हैं। इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे और बातें करता हूँ। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना? अक्षय जी बोलते हैं कि शिवलिंग पे, देवी देवताओं पे दूध क्यों चढ़ाते हो? दूध चढ़ाना तो व्यर्थ है, उससे बढ़िया किसी गरीब को दे दो। अक्षय कुमार जी, आप भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज में रहते हो, आप क्यों नहीं एक झोपड़ी डाल लेते? जो आपका पैसा आता है मूवी से, जो आप कमाते हैं, क्यों नहीं आप गरीबों में बांट देते? क्यों अपने नई प्रॉपर्टीज, नए नए बिजनेस खड़े करते रहते हो? इतने ही तुम्हें गरीबों की चिंता है, देश की चिंता है, तो अपनी रोटी खाने के लिए पैसा रखो अपनी मूवी से, जो आप लाखों करोड़ों अरबों कमाते हो। बाकी सारा देश के गरीबों पे लगा दो ना, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी और ऊपर से गरीबों को सहारा भी मिलेगा आपके जैसे दानवीरों के सहारे। तो क्यों नहीं आप लोग ऐसा करते हो? I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs 3 lakh rupees, because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, व्हाई डोंट आई गिव इट टू समवन? एंड ट्रस्ट मी, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, एंड आई गॉट वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर। तो हमारे अभिनेता सो कॉल्ड मिस्टर खिलाड़ी भी क्या कह रहे हैं कि वैष्णो देवी मंदिर जाने में पैसे खर्च होते हैं, क्यों जाते हो वैष्णो देवी मंदिर? उससे बढ़िया किसी भूखे को, किसी गरीब को दे दो। बहुत अच्छी भावना है आपकी, मतलब किसी धर्म के बारे में आप भावना को आहत कर दें जहाँ पे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जिस देश में हम रहते हैं, हमारी आस्थाएं हमारे उन पूर्वजों से, अपनी देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं जैसे बाकी सबकी जुड़ी हुई हैं। आपको किसने अधिकार दिया किसी की भावनाओं को ठेस करने का, किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का, सिर्फ कुछ चंद तालियों के लिए? ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप लोग? आगे इस क्लिप को और देखिए जरा। मला काय कळतच नाही की आय गो टू टेम्पल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, देयर सो मच ऑफ वेस्ट। तर नारळ फोडून 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 काय होणार आहे त्याच्यानं? अभी मिस्टर खिलाड़ी कह रहे हैं मंदिरों में जाके लोग नारियल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या है? तो अक्षय कुमार जी, आप जो मर्जी करते रहें, आप हमेशा आपको वो अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप जिस बड़े पर्दे पे मूवी बनाते हो जनता के लिए, जिस जनता के आप
पैसे से आप अपनी ज़िंदगी की अय्याशियाँ करते हो, मौज मस्ती करते हो, उस जनता को अधिकार है आप जैसे लोगों की गलत बातों पे अपनी आवाज़ उठाने का और अपनी बात रखने का, और इन बातों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना सीखो तुम लोग। तुम बॉलीवुड वाले क्या करते हो, तुम्हारी असलियत मैं और भी बताता हूँ। तो ये हमारे अक्षय भाई वो हैं जिनको राम मंदिर की याद सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके राम सेतु नाम की इनकी एक मूवी आने वाली है, तो सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएँ। जनता तो भारत की इमोशनल है ही, इनको कभी कैसे भी बेवकूफ़ बना दिया जाए, लेकिन ये जनता, ये भारत देश, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है जो हमेशा से किसी की बातों में बहकावे में आके तुम लोगों की धार में बह जाया करता था। आज हिंदुस्तान की धार भी खुद की है, इनकी नदी भी खुद की है, और उस नदी की मंजिल क्या है ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है, आज का युवा बखूबी जानता है। तो आज के युवा को, आज के हिंदुस्तान को अपनी मन गढ़ंत कहानियों से, कथाओं से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं कर सकते तुम बॉलीवुड वाले लोग। अब बात करते हैं इन मौसमी अभिनेताओं की, इन मौसमी देशभक्तों की। जब पाल घर में साधुओं को जिंदा मार दिया गया था तब ये लोग अभिनेता लोग कहाँ गए थे? जब आर्मी की यूनिफॉर्म को तार तार किया गया था, खुद इनकी इंडस्ट्री की एक, बॉलीवुड की एक निर्देशक ने यूनिफॉर्म को फाड़ के अश्लीलता दिखाई गई थी, यूनिफॉर्म की परिवार के बारे में अश्लीलता दिखाई गई थी, तब ये लोग देशभक्त कहाँ छुप गए थे जो आए दिन बॉलीवुड के पर्दे पे मूवी बनाते हैं यूनिफॉर्म पहन पहन के, कभी नेवल ऑफिसर बन के, कभी आर्मी ऑफिसर बन के, तो कभी एयरफोर्स ऑफिसर बन के। लेकिन असलियत में तुम 0.1% भी उन ऑफिसर्स के लायक नहीं हो, ना तुम्हारा मुकाबला है। तुम लोग सिर्फ स्क्रीन हीरो हो, रील हीरो हो। रियल हीरोज़ क्या होते हैं कभी जाके सरहद पे खड़े होकर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि रियल हीरोज़ क्या होते हैं और रील हीरोज़ क्या होते हैं। मुंबई में एक पार्टी के द्वारा वहाँ के कुछ गुंडों ने आके एक नेवल रिटायर्ड ऑफिसर को मारा, एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर को मारा पीटा। उस समय पे हमारे ये सो कॉल्ड खिलाड़ी कहाँ गायब हो गए थे? ये जो रुस्तम जैसी मूवीज़ में एक किरदार निभाते हैं नेवी ऑफिसर के, लोग कहाँ गायब हो जाते हैं उस समय पे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जनता को समझना पड़ेगा। बहुत सारी जनता ऐसे ट्रेलर्स को, ऐसे क्लिप्स को देख के देखा ये असली देशभक्त, ये असली सोल्जर, ये है फलाना, ये है ढिमकाना, पर एक्चुअल में इन लोगों की सच्चाई क्या है भाई आप लोगों को जाननी पड़ेगी। मेरी ना तो कोई दुश्मनी है किसी अक्षय कुमार से, ना किसी बॉलीवुड वाले से, लेकिन ये चरसी गंजहड़ी गैंग, ये लोग जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है जब एक्चुअल में आवाज़ उठानी होती है? ये लोग मूवीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, गब्बर इज बैक, मैं समाज को बदल दूंगा, मैं देश को बदल दूंगा, लेकिन और सिखों के ऊपर बहुत मूवीज़ बनाते हैं, पर जब पंजाब के सिख भाई आके बैठे हुए बॉर्डर पे, ये लोग क्यों नहीं उनके साथ आके बैठते, धरना देते, क्यों नहीं इन लोगों के बारे में बोलते? क्योंकि ये सारे पर्दे के हीरो हैं जिसको आम जनता, आप जनता, हम जनता रियल हीरो मान लेती है। पर अब आपको फ़र्क समझना पड़ेगा कि रियल हीरो कौन है और रील हीरो कौन है। समय बदल चुका है, देश बदल रहा है, आप लोगों को जागना पड़ेगा और ऐसे अभिनेताओं को समय समय पे इनकी असलियत याद दिलानी पड़ेगी ताकि देश भ्रमित ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। जो लोग कहते हैं लोग उसी को फॉलो करते हैं, यूथ उसी को फॉलो करता है, लेकिन यूथ को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या सही क्या गलत है, हर एक नौजवान को इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी देश प्रगति की राह पे बढ़ पाएगा। वरना आप लोग बस इन बॉलीवुड वालों के चंगुल में फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपने कितना आस्थाओं के ध्यान रखा है हिंदुस्तान में वो बखूबी जानते हो। अब लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी माता जिसको हिंदू बड़े ही पूजते हैं, लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, आपने उनके नाम के आगे बॉम्ब जोड़ के ना जाने क्या क्या अश्लीलता दिखाई। कभी आप लव जिहाद को प्रमोट करते हो, कभी कुछ करते हो। तो मिस्टर खिलाड़ी, आपकी जो असलियत है आप खुद अपने अंतरात्मा में झांक के देखना। जब देश के लिए आप सच में खड़े होगे उस दिन देश आपको मानेगा हीरो। बाकी वो ज़माने चले गए हैं। मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा कि आपकी नागरिकता हिंदुस्तान की है, कनाडा की है। मैं इस बात पे जाऊँगा कि ये लोग जो नकाब पहन के देशभक्त बनते हैं कितने बड़े देशभक्त हैं, वो जनता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, देश की मजबूती, एकता, अखंडता को बनाने के लिए भाईचारा बनाए रखिएगा। कभी भी किसी बॉलीवुड वाले गैंग के कहने पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगे करवाने वाले इन लोगों के, माफिया लोगों की बातों में मत आइएगा। क्या सही क्या गलत है आपको समझना पड़ेगा, तभी देश प्रगति की राह पे आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।